अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है टीचर्स की राइटिंग। स्टूडेंट्स की राइटिंग के बारे में तो हम डिस्कस करते रहते हैं। आज हम टीचर्स की राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर टीचर्स की राइटिंग ठीक होगी तो इंशाल्लाह बच्चों की राइटिंग भी ठीक होगी। और यकीन करें, अगर टीचर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग ठीक कर लें और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, विद इन 1 वीक लगा लें, विद इन 5 डेज़ लगा लें। अगर टीचर्स की राइटिंग ठीक हो जाएगी, ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स को लिखना आ जाएगा, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ टीचर्स की राइटिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बच्चे को कह दें कि बेटे आप पेनाकोलोडा बना के लेके आए, तो अब बच्चे को क्या पता पेनाकोलोडा क्या होता है। बस बच्चों को नहीं पता होता किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में, तो बच्चा अपने हिसाब से बना के लेके आएगा। फॉर एग्जांपल, वो बाय मिस्टेक चीनी की जगह पे उसमें नमक डाल देता है और फिर वो आपको ला के देगा, क्योंकि अब आपने बच्चे से कहा था कि बना के लेके आए। वो जैसा भी बना के लेके आएगा आपको पीना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर हम ना भी पिएंगे, बल्कि हमने कहा तो था कि ये वाला काम करना है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं, अगर हमारी अपनी ही राइटिंग ठीक नहीं होगी, शेप ठीक नहीं होगी, तो यकीन जाने इसी तरह बच्चा भी उसको बिल्कुल और ज़्यादा ख़राब कर देगा। बच्चा तो लाजमी बिगाड़ेगा, सेम उसी तरह के जिस तरह उसको पेनाकोलोडा बनाने के बारे में नहीं पता था। तो ये बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने टीचर्स ने अपनी राइटिंग ठीक करनी है, आफ्टर दैट हमारा फोकस बच्चों पे होगा। और ये वीडियोस जो मैंने बनानी स्टार्ट की हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि टीचर्स प्रैक्टिस करें, ताकि टीचर्स की प्रैक्टिस से बच्चों की राइटिंग ठीक हो, चाहे वो उर्दू की राइटिंग है, चाहे इंग्लिश की राइटिंग है। इसमें राइटिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, टोटल 51 हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सारा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बना बना के मैं आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती हूँ, सिर्फ आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जितनी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी वहाँ पे मैं आपको मार्कर के साथ भी सिखाऊंगी और उसके साथ पेन के साथ भी सिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने पेन यूज़ करना होता है। कट वाला मार्कर तो 9th-10th में जाके या 8th में जाके यूज़ होता है। तो मेन चीज़ है कि हमने कट वाला पेन भी सीखना है और साथ हमने लेड पेंसिल के साथ भी सीखना है और पेन के साथ भी सीखना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि बे की अलिफ़ की कितनी अशकाल होती है। हम अलिफ़ से स्टार्ट करते हैं। हरूफ तहज्जी का पहला हरफ अलिफ़ और अलिफ़ मद ही है, इधर से स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अलिफ़ की कितनी अशकाल होती हैं टोटल। अलिफ़ की टोटल 8 अशकाल होती हैं और ये हर एक के साथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बे के ख़ानदान के साथ कैसे होगी। अलिफ़ इसमें आधा भी होता है, बस लाम के साथ अलिफ़ यूज़ होता है, काफ गाफ के साथ, और इस तरह मीम के साथ। तो अलिफ़ की कितनी अशकाल, टोटल 8 अशकाल होती हैं। इसके बाद बे आ जाता है, तो बे की टोटल 4 अशकाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी ही फैमिली के साथ कैसे लिखा जाता है, फिर दाल डाल की फैमिली के साथ कैसे लिखा जाता है, या लाम के साथ कैसे लिखा जाता है, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और मेन चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही अच्छा राइटिंग स्टाइल हो जाएगा। छोटे बच्चे पे थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मगर जो हम टीचर्स हैं इंशाल्लाह वो जल्द ही सीख लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद लाइक दैट, जैसे जीम आ गया, कि जीम की कितनी अशकाल हैं। इसकी भी जीम की टोटल 6 अशकाल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीम जो है वो अपने ही फैमिली के साथ कैसे लिखा जाता है, और बे की फ़ैमिली के साथ कैसे लिखा जाता है, या दाल की फ़ैमिली के साथ कैसे लिखा जाता है, इसकी भी डिफरेंट अशकाल हैं जीम की भी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रे आ जाता है, तो रे की भी 2 अशकाल होती हैं। किसी के साथ ये पुर यानी मोटा लिखा जाता है और किसी के साथ ये बारीक, यानी कि बिल्कुल जैसे एक लाइन सी होती है, बारीक सी लाइन, उस तरह लिखा जाता है। इंशाल्लाह इसमें आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा कि जो रे है वो बारीक किस किस के साथ लिखा जाता है और पुर किस किस के साथ लिखा जाता है। इसी तरह दाल की भी जो अशकाल है वो भी बताया जाएगा कि दाल किस लफ्ज़ के साथ मिलके अपनी शक्ल चेंज कर लेता है और किसके साथ मिलके सेम रहता है। खैर, ये शरारती 9 में भी आता है। तो दाल जो है, इसके बारे में बताया जाएगा कि इसकी टोटल कितनी अशकाल है। इसके अलावा देखें, आइन आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आइन की भी 2 अशकाल हैं। उसकी कौन सी 2 अशकाल हैं ये भी आपको बताया जाएगा, किस लफ्ज़ के साथ मिलके ये कैसे लिखा जाता है। फिर मीम आ गया, मीम की भी फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 अशकाल हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस लफ्ज़ के साथ मिलके ये कैसा होता है।
और नून जो है वो कैसे बनाया जाता है, बेज़वी शक्ल उसकी बनानी कैसे होती है, दायरा कितना लाइन के नीचे होता है, कितना ऊपर होता है, सीन शीन की कितनी अशकाल हैं, किसके साथ मिलके उसकी शेप कैसी होती है, छोटी ए के साथ मिलके कैसी होती है या बड़ी ए के साथ मिलके कैसी हो जाती है। इसी तरह स्वाद की शेप के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि स्वाद की शेप जो है वो किसके साथ मिलके कैसी होती है। और सीन जो है जब वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलता है तो उसके दंदाने कितने आते हैं, तोए के साथ कोई दंदाना आता है या नहीं आता, स्वाद के साथ कोई आता है या नहीं आता। और हे, हाँ जी, स्पेशली हे की कितनी अशकाल होती हैं और हमने उनको कैसे लिखना होता है। हे की भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह जब मैं आपको सिखाऊंगी कि हे की कितनी अशकाल है, पेन से कैसे लिखा जाता है, लेड पेंसिल से कैसे लिखा जाता है और लेड पेंसिल से लिखने के क्या असूल हैं। इंशाल्लाह इसमें सारा आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अल्लाह खैर करे। आप ज़रूर ये सारी वीडियोस देखिएगा, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। और यकीन करें कि जो टीचर अपनी सारी कमियां कोताहियां पूरी कर लेती हैं, ठीक है, मीन कि उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, वो कामयाब टीचर होती है। और जो सिर्फ अपनी नेक नीयती से करे कि इंशाल्लाह हमने ये इल्म बच्चों तक पहुंचाना है, तो वो ज़रूर अल्लाह ताला उसे कामयाब करता है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि क्लास में इतने बच्चे होते हैं हम राइटिंग कैसे इम्प्रूव करवाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं होता। मेन चीज़ है टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखे तो वो साथ साथ बच्चों को बताए, नोटबुक्स बंद करवा दे, बच्चों को बताए बेटे ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, एक लाइन ही लिखनी है, क्वेश्चन ही लिखना है। फॉर एग्जांपल 3-4 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा काम नहीं होता है, तो उनकी नोटबुक्स बंद करवा के पहले सारा ब्लैक बोर्ड पे समझाएं, आफ्टर दैट उनसे कहें लिखना स्टार्ट करें। टीचर फिर रोन लें और जो जो मिस्टेक हो साथ साथ करवाती जाएं, ठीक करवाती जाएं। यकीन करें कि नोटबुक चेकिंग में भी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। चले इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।